10 माइनस 2 पूर्णांक 1/3 गुना 3 जोड़ 3 पूर्णांक 3/4 भागा 2 पूर्णांक 1/2। कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए मिश्र भिन्न में दिख रहा है ना बहुत सारी संख्याएं इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलो, 10 घटा 2 3 6 1 7 7/3 गुना 3 4 तिया 12 12 3 15/4 2 दूनी 4 1 5/2। कोई दिक्कत? अब बोर्ड में तो पहला तुम लोग पढ़ा होगा, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी तब जोड़ लास्ट में क्या ना पढ़ा होगा ना। पहले इसमें देखो का कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, भाग दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे भाग दिख रहा है ना। इसको क्या करेंगे, पहले भाग वाला क्रिया करेंगे, 10 घटा 7/3 गुना 3 जोड़ 15/4। एक चीज तुम लोग को बताएं, अगर भाग रहे तो उसको गुना में चेंज करेंगे और उसके जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है ना। जैसे गुना देंगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत? अब कटेगा कटा दो, 5 तिया 15 2 दूनी 4। अब आगे बढ़ते हैं, 10 घटा 7/3 गुना 3 जोड़ 3/2। उसके बाद भाग का काम हो गया, उसके बाद क्या है, गुना। गुना मेरा यहाँ पे है ना, तो ये ऊपर नीचे कट रहा है, 3 से 3 कटा देंगे। अब आगे बढ़ो, 10 घटा 7 जोड़ 3/2। और उसके बाद क्या आता है, अब सब में एक दे दो, नीचे में एक बार दे दिए। अब एलसीएम सबका एक बार निकाल दो, कितना हुआ 2, ठीक है। अब एलसीएम 2 निकला तो इसमें एक के टेबल में 2 बार में 2, तो 10 दूनी 20 7 दूनी और जोड़ 3। पहले जोड़ का काम होता है ना, तो पहले क्या कर लो, जोड़ दो। ये जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 23 हो गया, माइनस 14 बटा क्या 2, ठीक है। अब इसको घटाओ, 9 4 13, 9 बटा कितना हो गया 2। अगर पूर्णांक में कहेगा तो पूर्णांक को बदलना कितना आएगा, 4 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 1/2 आंसर। उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, कितना अधिक है 20 अधिक है, तो वो धन क्या है, धन तो हमको मालूम नहीं है। जैसे बोले नहीं मालूम तो एक मानना है, माना कि कोई धन, माना कि कोई धन x है, क्या है x, माना कोई धन क्या है x। अब प्रश्न से देखो क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है तुम्हारा, जो धन है ना तुम्हारा, उस धन का 1/5 भाग, यानी मेरा जो धन था, धन का 1/5 भाग, यही बोल रहा है ना। तो धन मेरा कितना माने है x का 1/5 भाग, यानी x बटा क्या हो गया 5 ना। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, उसके 1/7 भाग से, अब जो धन का है ना, धन का ही क्या 1/7 भाग, धन का है क्या 1/7, धन मेरा क्या है x है, x का 1/7 निकाले, x/7 ना। इतना समझ में आ रहा है सबको? पहला क्या बोल रहा है, किसी के पास कोई धन है, वो क्या मालूम नहीं है, उसको मान लिया x, मतलब उसी धन का 1/5 भाग यानी x/5। फिर कहता उसी धन का 1/7 भाग, तो x/7 कितना अधिक है 20 अधिक है, ठीक है। कहता किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, 20 अधिक नहीं अंतर है ना। यानी कहता क्या x/5 जो है ना x/7 से 20 ज्यादा है, कहने मतलब यही है ना, समझी। उदाहरण के लिए मान लो कि कार्तिक के पास 20 रुपया है, ठीक है, और तुम्हारे पास जो उससे 10 रुपया ज्यादा है, तो क्या करोगे,
तो जोड़ेगा पहले। अगर ऐसे अगर जोड़ेगा, मान लो उसके बाद 20 रुपया, इसके बाद 10 रुपया जाती है, इसके बाद 30 रुपया है ना। ठीक उसी तरह से ये भी है कि कहता है जो धन जो है 1/5 भाग जो है 1/7 भाग से 20 अधिक है। अधिक है तो बीच का गैपिंग 20 है ना, तो इसको घट एलसीएम लोग 7 पचे 35। यहाँ 7 एक हो गया, इधर क्या 5x बराबर कितना हो गया 20। कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या करना है। 7 में 5 क्या कितना हो गया 2x बटा 35 बराबर क्या 20। ठीक है, क्या है काम है, क्या काम है? जाओ बैठो रे, दूसरा वहाँ बैठो, वो काट देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसका आंसर 2x हुआ, 2x/35 इसका 2 क्या 20। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। देखो ऊपर नीचे 20 का मिल रहा है, 10 दूनी 20। कोई दिक्कत? काट दिए। अब क्या बचा x बराबर 35 गुना 10। सर 35 और 10 नहीं कटेगा बाबू, ऊपर नीचे गुना होता है, कोना कोनी कटता नहीं है, पता है ना। बराबर में इधर नहीं कटता, इधर ऊपर नीचे रहता तो कटा देते। ठीक है, तो कितना होगा x का मान कितना हो गया मेरा 350 रुपया। तो धन कितना था मेरा 350 रुपया। काट दे सर। मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, जिससे उसे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 क्या हो गया अधिक हो गया। तो वह संख्या ज्ञात करें। पहले मान लो, माना कि क्या कोई संख्या है, माना कि संख्या बराबर क्या हो गया x। अब मोहन को पहले क्या किया गया 8/9 से गुना करने के लिए ना, तो 8/9 से काय को गुना करने के लिए कर दिया। ठीक है, लेकिन अनजान बस क्या कर दिया, इसमें 8/9 से क्या कर दिया भाग दे दिया। लेकिन कंडीशन क्या होगा, ये दोनों का मान बराबर नहीं हुआ, हो क्या गया अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया 34 अधिक हो गया। तो इसमें अधिक हुआ है ना, अधिक किसमें हुआ, इसमें अधिक हुआ है। इसको पहले लिखेंगे x डिवाइडिंग बाय 8/9 को में अधिक हो गया, अंतर हो गया इसका 34 ना, अधिक हो गया। तो x इंटू 8/9 कितना अधिक हो गया, कितना अधिक हुआ था 34 अधिक हुआ था। कितना अधिक हुआ था, कितना समझ में आया? फिर से समझो, कोई संख्या था उसको गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन बच्चा ने क्या कर दिया भाग दिया। लेकिन भाग का परिणाम जब गुना वाले थे 34 क्या हो गया अधिक हो गया, यानी बड़का भागे न हुआ तब ना अधिक हो गया। तो भाग वाला का आगे लिखे, गुना वाला को बाद में लिखे, घटा करके 34 दे दी, यानी अंतर डिफरेंस। अब इसको करेंगे, एक चीज तुम लोग को बताया, जब भाग रहे तो गुना चिन्ह देते, तो ये क्या होगा इसका मान गुना के चिन्ह देंगे 9/8 हो जाएगा ना। ये इधर जो गया इसको गुना कर दो, 8 गुना x तो 8x बटा क्या हो गया 9 बराबर 34। कोई दिक्कत? कहता अंतर 34 है, परिणाम जो है भाग वाला का 34 है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अपन मन से नहीं दिए। 9 गुना 1 तो कितना हो गया 9x बटा 8 माइनस 8x बटा 9 बराबर 34। यहाँ तक में कितनी प्रॉब्लम है, कैसे गुना हो गया। अब ये घटा में दिख रहा है, घटाओ, इनका घटा 9 8 72 9 9 81x 8 8 64x बराबर कितना 34। ये मेरा भाग में इधर जाकर क्या होगा गुना में होगा, किसमें होगा गुना में होगा। अब 81 में 64 घटाओ कितना आता है, देख रहे तुम लोग का क्या गणित का कंडीशन है। 81 में 64 तुम लोग से नहीं घटता है, 17 कितना आया 17
17x बटा क्या हो जाएगा 72 बराबर 34। ये भाग में इधर जाएगा क्या होगा गुना में। ऐसे कट रहा 7 दूनी हो गया। तो x बराबर लिखेंगे क्या 2 × 72 2 दूनी 4 7 दूनी 14 यानी कितना था वो संख्या 144 था वो संख्या। कितना था 144। तो क्या पूछ रहा है सीता और गीता का युग। इसमें x का पहले मान निकाल लेंगे बराबर है तो पहले इसको गुणा करो 4 × x 4x 6 चौके 24 बराबर। इसको पहले ब्रैकेट को क्या करो खत्म कर दो। ब्रैकेट को क्या करो x + 3 - 6 इसको ऐसे लिखो 4x - 24 बराबर प्लस माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 3 6 में 3 का 3 है ना। अब देखो ये दोनों एक जात का है ना लेकिन अलग अलग घर में। इसको एक घर में ला तो 4x - x बराबर ये -3 इधर माइनस इधर किधर क्या हो जाएगा प्लस। इधर माइनस इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है अब इसको घटा 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 क्या हो जाएगा 21। अब तुम लोग के मन में सर जी माइनस सवाल लगा था तो माइनस का है दिए बड़का में क्या लगा हुआ है प्लस ना प्लस ये रहेगा। हम बार बोल रहे हैं जब बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहे वही चिन्ह यहाँ लगता है। अगर प्लस बड़ा में है तो बड़ा में प्लस ही होगा अगर माइनस रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा माइनस। तो x बराबर लिख सकते हैं क्या 21/3 कितना आ गया 7 वर्ष। x का मान कितना हो गया 7 वर्ष। तो यहाँ निकालो अब सीता गीता को पहले निकालो सीता का तो गीता का ही पहले निकालो। गीता कितना है x वर्ष है ना तो x का मान कितना निकला है 7। गीता कितनी वर्ष बड़ी है बड़ी नहीं है गीता की उम्र 7 वर्ष। सीता का क्या है सीता 3 वर्ष बड़ी है ना तो 7 में 3 को क्या कर दोगे जोड़ देंगे। बड़ी है तो जोड़ेगा ना तो कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। आई बात समझ में किसी को दिक्कत है। एक सिनेमा हॉल में 250 सीटें बालकनी में और 400 सीटें प्राथमिक श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में। यानी कहने का मतलब है 3 प्रकार का सिनेमा हॉल में सीट है। एक प्रथम श्रेणी का एक द्वितीय श्रेणी का और एक है बालकनी। ठीक है कहता है एक फिल्म शो में बालकनी की 4/5 भाग और यानी बालकनी में 4/5 भाग और प्रथम द्वितीय श्रेणी में 3/20 भाग सीटें भरी थी। तो बताएं कि बालकनी और प्रथम श्रेणी में अलग अलग सीटें कितनी खाली थी। भरा हुआ तो था लेकिन खाली कितना ये पूछ रहा है। ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं खाली लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया है कुछ नहीं। देखो पहले बालकनी देखो बालकनी में कितनी सीट है तुम ही लोग बोलेगा बालकनी में कितना सीट है 250 है। बालकनी में कितना है 250। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में कितना है 400 ना। अब कहता है बालकनी का क्या करा है अब प्रश्न से क्या करा है प्रश्न से देखो बालकनी के बारे में क्या कह रहा है अब देखो जितना सीट है उसका 4/5 भाग क्या है भरा हुआ है। इसको कटा दो 25 यानी कहने का अर्थ है 5 चौके 20 यानी 200 जो है ना सीट भरा है। ये 200 सीट क्या है भरा। ये भरा सीट है ये भरा सीट है कितना 200। तो खाली कितना हुआ मानो टोटल 250 था उसमें जो है 200 भरल है तो खाली 50 को ना बचेगा ना। इतना समझ में आ रहा है। अब आगे देखो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बारे में क्या बोल रहा है। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी मिला के 400 सीट था उसमें तो भरा कितना था 3/20 भाग क्या था बड़ा था कटा दो। ठीक है 20 या 60 यानी कितना भरा है 60 भरा है। भरा कितना है 60 है तो खाली भी होगा ना कुछ। खाली कितना होगा 400 में घटा दो 60 तो कितना 340 खाली है यही पूछ रहा है ना।
तो बाल खाली कितना है, तो पहले बालकनी का देखो खाली कितना है, बालकनी का खाली कितना है 50 है। और प्रथम और द्वितीय श्रेणी का कितना है, प्रथम का 200 और द्वितीय का प्रथम द्वितीय मिला के टोटल खाली कितना 340। हो गया आंसर? यस सर। था कुछ क्वेश्चन में? कोई संख्या है मालूम नहीं है, बताओ उसमें से 1 पूर्णांक 3/5 से गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त हो, 16 प्राप्त हो। हमको पहले संख्या मानना है, माना कि कोई संख्या क्या है x है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मेरा क्या पूर्णांक में दिया हुआ है, दूसरी संख्या 1 पूर्णांक 3 क्या है 5 है। पूर्णांक को हम किसमें चेंज कर लेंगे, साधारण गणित में। 5 × 5 5 5 3 8/5 हो गया। कहता है गुना करने पर इसको आपस में क्या करोगे, गुना करोगे। गुना करने पर गुणनफल यानी गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 16 प्राप्त होता है। संख्या नहीं निकलेगा, इसको गुना कर दो। 8 × x कितना होगा 8x, क्या होगा 8x/5 बराबर 16। ठीक है, 8 दूनी 16, x का मान कितना हो गया 10। तो वो संख्या मेरा क्या होगा 10। तो 10 में इतना से गुना करेंगे तो 16 आएगा। चेक करते हैं एक बार, चलो जांच कर करते हैं। दीजिएगा। जांच बोलता है किस संख्या में 10 में कितना से गुना किया जाए, 8/5 से गुना किया जाए तो कितना आएगा, देखो 8/5 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। आगे 16। समझ में आया बात? आंसर ये कहता एक लट्टा है, लट्टे का लंबाई मालूम नहीं है, तो हम उसको क्या माने लट्टे की लंबाई x है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस लट्टे का 3/4, लट्टे का 3/4, बाकी लंबाई कितनी है 12 है। तो इसको गुना करके लिख सकते हैं 3x/4 बराबर क्या 12, 3 चौके 12। तो x का मान कितना निकल गया 16 मीटर। यानी पूरा लट्टा का भाग की लंबाई कितना हो गया 16 मीटर। 16 मीटर। लेकिन ये हमसे नहीं पूछ रहा है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, इस लट्ठे का 3/8 भाग की लंबाई। कहता है इस लट्ठे का 3/8, लट्ठा मेरा x था, x का 3/8 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया 16। 16 गुना 3/8 क्या 8, 8 दूनी 3 दूनी 6 मीटर। तो लट्ठे का 3/8 भाग की लंबाई कितना हो गया 6 मीटर हो गया। हाँ। माना कि कोई धन क्या है x है, मैगी पे कितना खर्च कर रहा है, मैगी पर कितना खर्च कर रहा है, x का 3/4 बार, तो 3x कितना हो जाएगा 4। तो शेष जो बच रहा है किस पे, इसी में शेष बच रहा है ना, x - 3x/4। तो क्या होगा 4x - 3x/4 करने का मतलब x क्या होगा 4 बचा, इसके बाद कटा की रहा कितना बच गया 4 बच गया। फिर इसी में से खर्च करता है किस पे, ब्रेड पे, किस पे ब्रेड पर। ब्रेड पर जो है 1/4 का कितना 1/2, 1/2 है ना। तो कितना हो गया 1/4, 1/4 खर्च किया था, शेष बच गया ना। फिर अब शेष किसमें निकालेंगे, जो मेरा था शेष उसमें इसको घटाएंगे। अच्छा चलो यहाँ 8 होगा, शेष किसमें से बचेगा, इसमें इसको क्या करेंगे घटाएंगे। अब फिर शेष में क्या हो गया x/4 - x/8 कितना एलसीएम निकलेगा 8 निकलेगा ना। तो 4 दूनी 8 यानी 2x - x/8 निकल गया। ठीक है, तो इसी अब शेष पैसा बचा है ना, शेष बचा रुपया, कितना बचा है 15 रुपया ना। तो 1/8 बराबर क्या है 15 है। तो x का मान कितना होगा 15 गुना 8, 15 ठीक 89। टोटल कितना रुपया था उसके पास 120 है। बढ़ते क्रम में सजा है ना। तो पहले मेरा कोई भी ऑप्शन एक उठा लो, क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन से दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहले नंबर कोई एक ऑप्शन को क्या करो उठा लेना। ठीक है, जैसे हम पहला नंबर 1 ऑप्शन को उठा लेते हैं 1/3, 1/2, 0.25 है ना।
अगर 0.25 ऐसा रहे क्वेश्चन तो सबसे पहला क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा करके नीचे क्या 100 हो जाएगा ना, कटेगा कटा देंगे, 1/4 हो जाएगा ना। अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिखो 1/3, 1/2 और 1/4। सबसे अच्छा नियम सिखाएंगे इसमें कि तो जितना भी नोमिनेटर होता है, जितना भी हर होता है, उसका क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। पहले कर लेंगे, कितना है 3 2 4, 3 2 और 4, इसका एलसीएम निकाल लो तुम लोग। 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आ गया 12 आ गया। सब में 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जितना भी है मेरा सब में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। अपने पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इसका मान 4 है, ये 6 है, ये 3 है। अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, नहीं आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। आरोही क्रम में सजाने का एक नियम होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या होती है उसको पहले रखते हैं, फिर उसी तरह बड़ी रखते हैं, इसी तरह बढ़ते क्रम में चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग ना, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या 3 वाला है तो ये 1/4 पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है 4 वाला है तो 1/3, उसके बाद 1/2। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ तो 1/4 था नहीं, हम जानते हैं 1/4 का मतलब क्या था 0.25। इसके अनुसार तुम लोग लिख लेगा। समझ में आई बात। ये वो हमारा बढ़ते क्रम, किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। 94 नंबर में कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। अब दो संख्या का गुणनफल करा, संख्या हमको मालूम है, एगो मान लो ए है, एगो संख्या क्या है बी है। ये दोनों का गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना है 5/4 है। कितना है 5/4 है। कहता यदि उनमें से एक संख्या 5/6 है, यानी ए मान लो या बी मान लो, इनमें से एक संख्या क्या है 5। मान रहे ए का ही कितना है मान 5/6, अपने मन से मान लेंगे। तुम्हारा मान है बी का मान है रात को, तो बी को भी तुम मान सकते हो। कहता एक संख्या का मान 5/6 है ना, उसी तरह सजा दिए। कहता दूसरी संख्या का मान तब क्या होगा। अब देखो इधर ये मेरा गुना में है, इधर जाके क्या होगा भाग में होगा। बी बराबर हम लिख सकते हैं 5/4 गुना 5/4 भागा 5/6 लिख सकते हैं। हाँ हम लोग चिन्ह चेंज कर देंगे तो मेरा क्या होगा, मान भी पलट जाएगा ना। 5/4 है तो गुना करके 6/5 लिख सकते हैं। 5 कैंसिल हो गया, 3 2, यानी बी का मान कितना हो गया 3/2। तो दूसरी संख्या मेरा कितना होगा 3/2। समझ में आई बात। कहता एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में है और 2/7 भाग पानी में है तथा 5 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात करें। है इसमें कुछ नहीं है। मान लो कोई बांस है, तुम यहाँ नदी के यहाँ बांस को ठोक ठोक के गाड़ो, कुछ कीचड़ में चले जाएगा, कुछ जल में रहेगा, शेष क्या रहेगा ऊपर में रहेगा। मान लो ये मेरा क्या है कीचड़ में, क्या है कीचड़, ये मेरा किसमें है पानी में है। शेष जो मेरा ये ऊपर में है, क्या है ऊपर में। तो बाहर की लंबाई हमको दिया गया है, क्या दिया 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेरी दी गई है कितना 5 मीटर, परंतु इधर की लंबाई हमको भाग में दिया गया, इतना भाग उतना भाग करके बताया ना। तो कह रहा है कीचड़ में कितना है 2/3 भाग, तो कीचड़ में कितना है 2/3 भाग मेरा कीचड़ में है, और शेष पानी में 2/7 भाग है। 2/7 भाग कहाँ है पानी में है। तो बोल रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करो, टोटल डंडे का लंबाई यानी बांस की लंबाई कितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम करेंगे इसको मान लेंगे कुल बांस की लंबाई। माना कि कुल बांस की लंबाई बराबर क्या x मीटर, कितना है x मीटर है। अब जो जो दिया गया उसको साथ में चलेंगे। कीचड़ में बोल रहा है इसी बांस का जो भाग है कीचड़ का भाग कितना है, जितना बांस की लंबाई है उसका 2/3 भाग। जितना मेरा बांस का लंबाई है उसका 2/3। कहने का अर्थ है 2x/3 है। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत
आगे कहता है पानी का भाग। पानी का भाग, पानी में कितना है मेरा, पानी में मेरा जितना टोटल डंडे की लंबाई है, बांस की लंबाई है, उसका 2/7 भाग। कहने का अर्थ है 2x/7। समझ में आया इतना तक? अब शेष जो बचा है पानी के ऊपर, उसकी लंबाई हमें एक्यूरेट दिया गया कितना, 5 मीटर ना। तो हमको क्या पूछ रहा है कि बांस की कुल लंबाई कितनी होगी ना। तो यहाँ लिखेंगे बांस की कुल लंबाई। मेरा बांस की कुल लंबाई कितना मान लिए x। अगर बांस की लंबाई हम ऐसे तुमको साधारण शब्द में बताने का कोशिश करें तो कीचड़ की लंबाई, कीचड़ में जो डंडे का भाग है, बांस की भाग है, और पानी में जो शेष ऊपर सबको जोड़ देंगे तो बांस की लंबाई निकल जाएगी। तो वही करेंगे, यहाँ लिखेंगे कीचड़ वाला भाग प्लस पानी का भाग और प्लस क्या, शेष, बराबर क्या, टोटल बांस की लंबाई। टोटल बांस की लंबाई हम क्या माने हैं, x माने हैं। कीचड़ का भाग मेरा कितना निकला है, 2x/3। कितना निकला है, 2x/3। अब पानी का भाग निकला है कितना, 2x/7। 2x/7। शेष मेरा कितना दिया गया है, 5 मीटर। अब बराबर टोटल बांस की लंबाई। अब इसके नीचे कुछ नहीं दिया गया तो 1 दे देंगे ताकि हमको क्वेश्चन समझने में आसान हो। अब नीचे जो मेरा हर है सारे का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 21 निकलेगा। कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। 7 या 21 तो 7 दूनी 14। 7 दूनी कितना, 14x प्लस 7 या 21 तो 3 दूनी 6x। अब 21 बार में 1 में 21 बार मिलता है ना, इसे 5 से गुना करो, 5 5 दूनी क्या, 10, 105 बराबर x। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो हमारी x वाली संख्या है उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 14 चौ कितना हो गया, 20। 14 चौ कितना हो गया, 20x प्लस 105। बटा नीचे कितना है मेरा, 21 है, बराबर x है। ये 21 हमारा भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 105 बराबर 20x हो जाएगा ना, और 21 है, कितना हो जाएगा, 21x। ठीक है यहाँ तक। अब जो ये दोनों x वाला एक तरह दिख रहा है, इसको उधर भेज देंगे ना। चलो हम इधर कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो 21x माइनस 20x बराबर कितना हो जाएगा, 105 लिख सकते हैं इसको, आया ना। अब 21 से 20 जाएगा कितना हो गया, 1 के लिए बस ओनली x लिखेंगे। x का मान मेरा कितना निकल गया, 105। तो टोटल बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी, 105 मीटर। रुक जाओ, टोटल कुल बांस की लंबाई तब कितना हो जाएगा, कुल बांस की लंबाई कितना हो जाएगा, 105 मीटर हो गया हमारा। आज से तुम लोग का ये चैप्टर 2 प्रॉब्लम क्लास खत्म। कल का होमवर्क है अध्याय 2। चैप्टर का नाम क्या है, भिन्नात्मक संख्या है ना। होमवर्क चैप्टर 2 पूरा बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 1 to कितना टोटल क्वेश्चन, 95, 1 to 95 तक बना के लाना। आप कोई विद्यार्थी कोई बहाना नहीं बनाएगा कि हमसे ये नहीं बना वो नहीं बना, क्योंकि तुम्हारा सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, और एक कहावत है ना, कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश हमेशा जारी रखो। ठीक है।